ये उच्चारण स्थान सारणी है। यहाँ पे इधर स्थान दिए हुए हैं कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ, ओष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूलम। इसके अलावा ये स्वर हैं 13, इनके उच्चारण कैसे होता है? ए और आ कंठ से होता है। ई तालु, री मुर्दा, री दंता, उ ओष्ठ। नासिका में किसी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है। कंठ तालु में ए आई आता है और कंठ ओष्ठ में ओ औ आता है। दंतोष्ठ और जिह्वा मूल से किसी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है ये। इसके बाद में व्यंजन आते हैं। व्यंजन 3 प्रकार से होते हैं वैसे, स्पर्श, अंत्येस्तु, ऊष्म और अयोगवाच होता है। कहीं पे इसे व्यंजन को अलग माना जाता है, कहीं व्यंजन के बीच में माना जाता है। तो स्पर्श जो 25 होते हैं उनमें कंठ में आता है के गे गे, तालु में चे जे ये, मुर्दा टे डे डेणे, दंत ते दे देने, ओष्ठ पे बे में और नासिका या में गैणे ने। अंत्येष्टे में कंठ में कोई उच्चारण नहीं होता है। तालु से ये का होता है, मुर्दा से रे का, दंत से ले का होता है और दंत ओष्ठ से होता है वे का। ये एक अलग ही है इसका, दंत ओष्ठ वे। इसके अलावा उसमें कंठ से उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है हे का, तालु से से का जिसे हम तालवे भी कहते हैं, मुर्दा से से का जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं और दंते का से जिसे हम दंत्य कहते हैं। इनका शुद्ध उच्चारण किया जाता है। जो सबसे पहले से आता है वह तालवे से, मूर्धन्य को से और दंत्य को से बोला जाता है। अब अयोगवा के अंदर विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हप हप पप ये उपद्य मान्य होता है। ये विसर्ग का आधा माना जाता है। इसका ओष्ठ है प फ। नासिका का अनुस्वार है और इसी के अलावा जो जिह्वा मूल्य है हक हक, इनका ये होता है। संज्ञा यानी इनका नाम दिया गया है। जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ्य कहा जाता है। जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहा जाता है। जो मुर्दा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। जो दंत से बोले जाते हैं उन्हें दंत्य कहा जाता है। जो ओष्ठ से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य कहा जाता है। जो नासिका से बोला जाता है उसे नासिक्य कहा जाता है। जो कंठ तालु से बोला जाता है उसे कंठ तालव्य कहा जाता है। जो कंठ ओष्ठ से बोला जाता है उसे कंठ ओष्ठ्य कहा जाता है। जो दंत ओष्ठ से बोला जाता है उसे दंत ओष्ठ्य कहा जाता है और जो जिह्वा मूलम से बोला जाता है उसे जिह्वा मूल्य कहा जाता है। ये निम्न उच्चारण स्थान है जहाँ स्वर और व्यंजनों के कहाँ से उच्चारण स्थान होते हैं, ये उनके उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण स्थान ये यहाँ दिए हुए हैं, कंठ तालु मुर्दा दंतोष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ और जिह्वा मूलम। इसके बाद में इनके उच्चारण स्थान ये स्पर्श, ये अंत्येष्ट, ये ऊष्म और ये अयोगवाह। इसके अलावा जो संज्ञा इनके नाम है कंठे तालवे मूर्धन्य दंते ओष्ठे नासिके कंठ तालवे कंठोष्ठ दंतोष्ठ और जिह्वा मूलसी, ये इनके उच्चारण स्थान है।